माघ महात्म्य का 20वां अध्याय। अगण्य तथा गंधर्व कन्याओं को श्राप देना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का कारण भी जानना चाहा। उन कन्याओं ने माता से कहा, हे माते, खेलते रहने के कारण हमें देर हो गई है, वे थक गई हैं। परंतु उन सब के हृदय में अगण्य ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते बदलते काटी तथा प्रातः उठकर सरोवर की ओर जल्दी रह गया। उसने कहा, हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का प्रश्न ही नहीं है। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वे बहाना बना रहा है, अतः वह उसके पीछे पड़ गई। उसको चारों ओर से घेर लिया कि उसको उनमें से किसी एक का चयन करना ही पड़ेगा। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने कहा, हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेदाध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः उनका इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्याएं आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गई। इस पर ऋषि कुमार को प्रचंड क्रोध आ गया तथा श्राप देते हुए बोला, तुम पिशाचिनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः तुम तुरंत पिशाचिनियाँ बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा, तो वे भी क्रोध में कांपते हुए बोली, हे अन्यायी, तू भी पिशाच योनि में परिवर्तित हो जा, हमारा तुझे श्राप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा अगण्य ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वालों ने वह स्थान त्याग दिया। एक दिन लोमेश ऋषि पौष की चतुर्थी को उस स्थान से निकले। सरोवर को देख उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचिनियाँ भूख से व्याकुल वहीं भटक रही थी। वे लोमेश ऋषि की ओर खाने के लिए भागी, परंतु लोमेश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पहले ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबरा कर दूर भाग गई। लोमेश ऋषि को देख अगण्य के पिता वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हुए हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव युक्त वचन बोलते हुए अगण्य के पिता बोले, हे ऋषिवर, आप श्राप से नष्ट होने का कारण उपाय बताएं तथा इनके दुख को नष्ट करने की कृपा करें। माघ मास महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।